Hello everyone. Today I am to discuss blood relation topic. आज हमारी रक्त संबंध की पहली कक्षा है जिसमें हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है। पहले नंबर में देखिए कि ब्लड रिलेशन टॉपिक 3 तरह से पढ़ा जा सकता है। तो पहले नंबर में पजल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और सेकेंड नंबर में कोडेड रिलेशनशिप और थर्ड नंबर में पॉइंटिंग फॉर्म। पहला कंसेप्ट खत्म, यानी कि ब्लड रिलेशन टॉपिक से हमारे सभी एग्जामों में 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट है इसी में ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री यानी जनरेशन कि आपकी जनरेशन फर्स्ट नंबर में कौन सी आती है। फर्स्ट नंबर में है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर यानी दादा और दादी। फिर इनके नीचे आते हैं माता पिता, अंकल और चाची। और सबसे लास्ट जनरेशन है सन और डॉटर, पुत्र और पुत्री। क्लियर, ये भी कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट है कि जेंडर के विषय में हम किस सिंबल से प्रदर्शित करेंगे। तो हम लोगों ने एक नियम के तहत, अपने रूल्स के तहत, मेल को हमने त्रिभुज से दर्शाया है और फीमेल को सर्किल से, और वाइफ और हस्बैंड यानी कि विवाहित जो जोड़ा होता है उसको हम प्लस से दर्शाते हैं। ये आपके कंसेप्ट हैं जो कि आगे काम आएंगे। तो तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। और चौथे में कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, उनके फिगर बनाएंगे जैसे बेसिक। इसके बाद जब हम बेसिक फिगर बना लेंगे तभी हम क्वेश्चनों में अपनी जहां भी जो रिलेशंस होंगे उनको बैठा पाएंगे। तो रिलेशंस देखते हैं कुछ। पहला रिलेशंस है, ये चौथा कंसेप्ट है कि ए बी का पिता है। ए बी का पिता है यानी ए मेल है। मेल है तो हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है कि मेल को हम त्रिभुज से दर्शाते हैं। तो ए को आप ऊपर बैठाइए, ए ऊपर है, मेल है, और उसके नीचे बी का पिता है, तो यानी ए बी का पिता हो गया। क्लियर। दूसरा नंबर है, दूसरा क्वेश्चन है ए बी की माता है यानी ए यहाँ पर फीमेल है। तो फीमेल को हम किससे दर्शाते हैं, सर्किल से। तो ए को बनाइए, जनरेशन ऊपर ही रहती है माता, हमने आपको पढ़ाया है ये फैमिली ट्री, इसको आप देख सकते हैं। तो ए बी की माता है यानी ए माता हो गई और बी बी की माता है। बी का यहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं है इसलिए हम वैसे ही छाड़ देते हैं। तो ए बी की माता है। तीसरा क्वेश्चन है ए बी का पुत्र है यानी ए पुत्र है यहाँ पर। तो ए क्या हो गया, मेल है, तो इसको हमने ट्रायंगल से क्लोज कर दिया, और ये बड़ी जनरेशन है तो बी ऊपर आ गया यानी कि ए बी का पुत्र है। चौथा क्वेश्चन है ए बी की बहन है या बी ए का भाई है। तो आप बना लीजिए जैसे कहा गया है क्वेश्चन में, ए बी की बहन है तो ए बहन है। तो ए को हम लोग किससे दर्शाएंगे, सर्किल में बंद कर दिए। किसकी बहन है, बी। बी का भी जेंडर दिया हुआ है तो इसलिए हम बी को ट्रायंगल से बंद कर देंगे। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप देख लीजिए, ए बहन है बी की और बी भाई है ए का। क्लियर। पांचवा कंसेप्ट है ए बी की पत्नी है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो विवाहित जोड़े होते हैं उनको हम प्लस से दर्शाते हैं। क्लियर। तो इसलिए हम ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है, पत्नी फीमेल होती है इसलिए हम सर्किल में बंद कर देंगे। और किसकी पत्नी है, बी की, तो बी को वैसे बना देते हैं। लेकिन बी की पत्नी है तो मेल होता है। क्लियर है, लेकिन नहीं दिया है तो नहीं बनाते, यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्लियर। अब छठा कंसेप्ट है ए बी का चाचा है। तो इसमें देख लीजिए ए बी का चाचा है। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चाचा है, चाचा और जो भतीजा होता है उसका रिश्ता क्या होता है, पिता और पुत्र का होता है। तो चाचा जो होता है पिताजी का भाई होता है। तो पहले हम बी को सबसे नीचे बैठाते हैं, उनके पिताजी को बना लिए ट्रायंगल से। पिताजी का कोई भी सिंबल नहीं दिया हुआ है तो इसलिए उसके भाई को ए को बनाते हैं। तो आप जब सरल करेंगे, सिंपल करेंगे, तो देख लीजिए कि ए बी का चाचा आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज ये ब्लड रिलेशन की, रक्त संबंध की पहली कक्षा है जिसमें हमने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। और इसके बाद हम कल आपका जो पहला टाइप होगा पजल फॉर्म, उसके क्वेश्चन पढ़ाएंगे। और इसके बाद आप इसको रिवीजन करके आइएगा और ऐसे क्वेश्चन आप अपने से बना के सॉल्व किए जाएगा। थैंक यू।